अभी तो पिछले कुछ दिनों से ना अपने नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बहुत अच्छा क्लाइमेट हो रखा है, ठंडा हो गया है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी पिछले कुछ दिनों में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था और लोग बहुत परेशान हो रखे थे क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है ना। देखो, जो अमीर है जिनके पास एसी लगे हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए सब बढ़िया है। बट वो देखो, जो लोअर मिडिल क्लास है जिनके घरों में एसी नहीं है ना, वो मतलब गर्मी से परेशान थे। और बहुत अच्छा हुआ है, मानसून सीजन आ गया है और बारिशें पड़ रही हैं दबा के। और इंजॉय करो जितना टाइम आपको मिला हुआ है। जो भी अब यूके का प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स है ना, इंडिया का मानसून सीजन में रहता है, यूके का मानसून क्या है, सारा साल चलता है। और जो इंडिया में जैसी बारिश होती है ना, थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, बिजली चमक रही है ना, ऐसे मतलब तूफान आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो चीजें ना आपको यूके में नहीं मिलेंगी। यूके की जो बारिश है ना, वो बहुत ड्रिजल चलता रहता है, रिम झिम हल्का हल्का। वो ऑलमोस्ट आपको साल के 365 दिन होते हैं, 265 दिन आपको वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई स्पेशल मानसून सीजन नहीं होता है। और गर्मी, हीट वेव आता है, 2-3 दिन के लिए गर्मी पड़ती है, फिर उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। यहाँ भी लगातार पीछे बारिश हो रही थी और आज भी बादल बने हुए हैं, इतनी गर्मी वगैरह नहीं है, हवा ठंडी चल रही है। और बीच में जब धूप निकलती है तब गर्मी लगती है, धूप चली जाती है तो फिर ठंडी लगती है। तो बंदा हुडी पहने, जैकेट पहने और उसके बाद जैकेट उतार दे जब धूप निकले, है ना, तो ऐसे चल रहा है। बाकी बढ़िया है। और आज की वीडियो आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी स्टूडेंट के साथ, और डेली होती रहती है बात। यूके में स्टूडेंट्स आते हैं मेरे साथ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है वो अपने बारे में बताते हैं, पाजी मैं यहाँ पे जॉब लग गया हूँ, मेरे को इतना पे कर रहा है। कुछ तो मेरे से एडवाइस भी लेते हैं कि वो मेरे को कैश पे इतना दे रहा है पाजी, सही है कि गलत है ना, तो एडवाइस भी लेते हैं स्टूडेंट। फिर ना वो मेरे को अपना शेयर करते हैं। कुछ मेरे साथ सेशन बुक करते हैं जो इंडिया में बैठे हैं, वो यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछते हैं और हम बात करेंगे। बहुत अच्छे खासे पैसे स्टूडेंट कमाते हैं और ये रियलिटी है। यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको आना चाहिए। और वीडियो स्पॉन्सर करी गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एम्बर के बारे में आपको बता दूं। तो एम्बर, आपको पता है, काफी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। और अभी तो क्या है कि हाउसिंग फेस्ट भी चल रहा है एम्बर का। ठीक है। हाउसिंग फेस्ट में क्या है कि 15 जुलाई तक, आई थिंक, हाँ 15 जुलाई तक है जो हाउसिंग फेस्ट है। उसमें आपको लाइक 1000 पाउंड, $1000 तक, जो भी आईपैड हो गया, कुछ हो गया ना, वो कुछ भी लाइक गिफ्ट निकल सकता है, प्राइज निकल सकता है, जो उससे पहले पहले बुक करेंगे अकोमोडेशन। और एक चीज चल रही है स्कॉलरशिप के बारे में भी बता दूं मैं आपको। फिर मत कहना कि पाजी हमको पता नहीं था, डेट निकल गई है ना, उसकी डेडलाइन अभी है। जो आपको स्कॉलरशिप है वो $50,000 तक की है, बट वो सारी आपको 50,000 नहीं मिलेगी। वो डिवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स में। उसके पार्ट्स होंगे, किसी को 5,000 की मिल सकती है, किसी को 10। भाई आपको क्या जाता है, आपने ड्रीम पिच करना है अपना। आप वो कर दो, फॉर्म फिल कर दो, है ना, उसमें पैसे नहीं लग रहे आपके वो करने के। ठीक है। उसमें जस्ट आपको ड्रीम पिच करना है और क्या पता भाई आपकी किस्मत निकल जाए आपका। और 4-5 हज़ार डॉलर भी आपके निकल जाते हैं तो कम नहीं होते। साल का आपका रेंट निकल जाएगा। और ये मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी मैं एम्बर को पिन कर दूंगा। अकोमोडेशन तो आप बुक कर ही सकते हो। ये जो साइड में भी इनकी चल रही हैं, जो उन्होंने अभी फेस्ट निकाला है और ये भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये साइड बाय साइड इनका ये चल रहा है। इसकी डेडलाइन है, ये नहीं कि ये सारा साल आपको मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने देखो यूके आना ही है। और जो स्टूडेंट अकोमोडेशन, देखो रेंट सेम ही पड़ता है। आप सोचो कि मैं प्राइवेट अकोमोडेशन ले लूंगा, ठीक है, और ये नहीं लूंगा, देखो रेंट सेम ही है। सीधी सी बात बताऊं, प्राइवेट भी अगर आप यूके में लेते हो ना तो 400, 450, 500, 500 के नीचे आपको कहीं मिलने नहीं वाली। 450 से 500। और उसमें दिक्कत क्या रहती है, बाथरूम शेयर करोगे। सीधी सी बात, बाथरूम आपको शेयर करना पड़ेगा। एम्बर में ले लोगे, छोटे छोटे वॉशरूम बने होते हैं रूम के अंदर ही। मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना, ये सब पता है मुझे। तो इन सूट आपको मिल जाएगा भाई, अंदर ही होता है आपके, शावर छोटा सा होता है बट बहुत है भाई आप अकेले के लिए। बेडरूम के अंदर आपको कोई शेयर नहीं करना किसी के साथ वॉशरूम। किचन बहुत बड़ी होती है, वो शेयर करनी पड़ती है। और रेंट सेम रहता है, 4.5, देख लो 380 भी है कुछ सिटीज में तो। एम्बर की वेबसाइट पे ना कुछ सिटीज में 380, 360, 80-90 पाउंड पर वीक से भी स्टार्ट हो रही है अकोमोडेशन। और इंक्रीज तो फिर लंदन में जाओगे तो ऑब्वियस, सेंट्रल लंदन में महंगी है। ठीक है।
तो जस्ट 3 स्टेप्स हैं, लिंक पे क्लिक करो, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ नहीं पता लगता तो वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दो, फॉर्म फिल कर दो, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दो। एम्बर वाले खुद ही 24/7 इनकी टीम एक्टिव रहती है। ये यूके से भी काम कर रहे हैं और इंडिया में भी इनकी टीम है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में रात हो रही है तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। यूके की टीम एक्टिव रहती है और इंडिया की टीम भी काम कर रही है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो मैं भी पीछे बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिटेल आ जाती है कि इसने मेरे लिंक के थ्रू करा है, तो मेरे पास सारा डाटा आता है। तो अगर कल को कोई आपको हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, तो मेरे पास रहेगा वो सारा। तो मैं आपके बिहाफ पे बात कर सकता हूँ कि भाई ये मेरे स्टूडेंट को, तो फिर वो फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे आपको हेल्प करेंगे। बट ऐसे कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ी। पीछे काफी स्टूडेंट ने बुक करी है पिछले सालों में, एक भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आया है। और बढ़िया है, सेफ एंड सिक्योर है, ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबल है, काफी सालों से मैं काम कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने बात करनी है कि जो भी स्टूडेंट अभी सितंबर में आ रहे हैं, एटलीस्ट देखो आप गाड़ी चलाना सीख कर आओ। अगर आपका इंटरेस्ट है ना, आप कुछ सोच रहे हो कि मेरे को सिक्योरिटी में काम करना है या मेरे को डिलीवरी का कुछ जॉब करनी है, कुछ करना है, तो एटलीस्ट उसके लिए आपको गाड़ी चलानी तो आनी चाहिए। यूके में लेसन बहुत ज्यादा महंगे हैं, और जिसको भाई गाड़ी चलानी आती है ना, वो इंडिया कोई इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आने की जरूरत नहीं है। इंडियन लाइसेंस पे आप 1 साल यूके में ड्राइव कर सकते हो लीगली, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कुछ स्टूडेंट मेरे को पूछते रहते हैं कि पाजी वो इंटरनेशनल बनवाना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, नहीं बनवाना पड़ेगा। आपको किसने बोला है? आप 1 साल चला सकते हो। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप मोटे पैसे कमाना चाहते हो, अगर आप लिटरली चाहते हो कि जो मैंने अभी 3-4 हजार लाख, 3-4 लाख बोला है, 3-4 हजार पाउंड तक आप लेना चाहते हो यूके में, और भाई मैं देखो, कमाल है ये स्टूडेंट्स। मैं जब देखता हूँ कि भाई इतना कमा रहे हैं, कमाल है। मतलब इतनी मेहनत, मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ तो, लिटरली। हर कोई नहीं कमा रहा, मैं यहाँ पे ये भी बोल दूं। मेरी बात होती रहती है, कुछ ऐसे भी हैं जो इस 1800-1700 कमा रहे हैं एक महीने का। ठीक है, कैश पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे कि भाई 3 से 4 हजार पाउंड कमा रहे हैं, जो कि अगर आप इंडियन में रुपीज में कन्वर्ट करो तो भाई 3-4 लाख तक जाता है वो अमाउंट। उससे ज्यादा ही जाएगा क्योंकि पाउंड बढ़ रहा है। और लोग माने ना माने, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, मेरे पास उसने अपनी वो पे स्लिप भेजी है मेरे को। उसने मेरे को मना करा था, बाजी मेरी पे स्लिप दिखाना मत, सब ब्लर कर देना, ये कर देना। मैं क्या, कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट बहुत मेहनती हैं, इतनी एनर्जी है उनमें। मतलब ये देखो, ये जवानी जवानी ही होती है। जो 20 साल से लेकर 30 साल की आपकी एज है ना, 20 से 30, उस टाइम पे एनर्जी लेवल पीक पे होते हैं, पीक पे। और इतना लड़के यहाँ पे, लड़कियां भी करती हैं। पीछे मेरी एक फ्रेंड है, मैं भी उसका नेम नहीं लेता, गुस्से हो जाएगी नेम लिया तो वो लाइस्टर वाली साइड थी पहले, अभी वो सिक्योरिटी में ही कर रही थी काम। अभी मेरी बात नहीं हुई, बट वो भी सिक्योरिटी में ना भाई साहब, 5-5 दिन, 6-6 दिन, 12-12 घंटे भाई करना, रात को जाना 12 घंटे, फिर सुबह आ जाना, 2 घंटे सोना, फिर यूनिवर्सिटी उठ के भाग जाना। भाई कमाल है यार, कितनी एनर्जी है स्टूडेंट्स में, मतलब क्या स्टेमिना है उन्होंने। मतलब अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को कि इतने हार्ड वर्किंग है। लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़की भी थी। और अभी मैं जिसकी पे स्लिप दिखाऊंगा वो भाई तो अपना लड़का ही है, और वो 1000 पाउंड वीक का नहीं छोड़ता। आप उसकी पे स्लिप देख लेना, वीडियो पॉज करके आपको पता लग जाएगा। मैं बात करूं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, सिक्योरिटी की जॉब करना चाहता है, तो भाई उसमें देखो आपको इनिशियल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा ये अप्रूव्ड सेंटर से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग, जो भी फीस है आप पे कर दोगे। 200 पाउंड का कुछ चार्जेस रहता है, डीबीए आपको करवाना पड़ेगा, पीसीसी वगैरह होता है वो इंडिया से आपको करवाना पड़ता है। वो अगर आप यूके आ भी जाते हो तो भी पीसीसी हो जाता है। आपके घर वाले, वो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, वो पीसीसी सर्टिफिकेट बन जाता है। आपको लेकर आना है साथ में, तो मैं रिकमेंड नहीं करता साथ में लेकर आओ। क्यों? क्योंकि भाई कुछ पता नहीं है आपको। 1% के लिए इमिग्रेशन के टाइम पे अगर इन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए और आपका वहां पे पीसीसी निकल गया, तो भाई पीसीसी आपको स्टडी के लिए तो चाहिए नहीं। उनको भी ये होता है कि भाई आप काम करने आ रहे हो यूके। तो स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं, पाजी हम पीसीसी लेकर आए, सीवी वगैरह लेकर आए? तो भाई नहीं, ये सब मत लेकर आओ, ये सब बाद में निकल जाते हैं प्रिंट आउट के घर। हाँ, ईमेल पे आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, वो कोई दिक्कत नहीं। हार्ड कॉपी हाथ में कैरी मत करो ये सब चीजें, कि आपने 10-10 सीवी हाथ अपने बैग में रखे हुए हैं, पीसीसी सर्टिफिकेट रखा हुआ है,
और भाई भगवान ना करे 1% वैसे चेक होता नहीं है, 1% चेक कर लिया उन्होंने तो आपके 10 सीवी निकल रहे हैं, उनको ये भाई आप पढ़ने आ रहे हो कि यहाँ पे 10 सीवी बांटने आ रहे हो। तो भाई आप फंस जाओगे, ठीक है। थोड़े से तेज बनो, एक्टिव रहो, तभी आप यहाँ पे कुछ कर पाओगे। तो ईमेल आईडी में अपने सेव करके रख लो, यूनिवर्सिटी जाओगे तो प्रिंट आउट निकाल लेना, यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पूछता आपको, सब चीजें निकल जाती हैं। पीसीसी बाद में कर लेना अगर आपने सिक्योरिटी में काम करना हो तो, वो आपका कार्ड बनेगा। खाली सिक्योरिटी का कार्ड बनने से काम नहीं बनेगा। अब जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ उसके पास क्या है, यूके का लाइसेंस है, लाइसेंस उसके पास इंडिया का भी था पहले, 1 साल चला सकते हो आप। प्लस पॉइंट ये है कि उसने गाड़ी चलानी अच्छी खासी उसको आती थी, वो दूर भी ट्रैवल कर रहा था। और यहाँ यूके में क्या सीन है कि जितना आप दूर जाते हो ना, मान लो अगर आपको किसी साइट पे ट्रेनिंग सिक्योरिटी की मिल गई आपको जॉब, ठीक है, आप अब रात को जा रहे हो वहां पे, आधा पौना घंटा दूर है, तो वो पे रेट बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे आप जा रहे हो, नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तो 15-16 पाउंड तक मिलता है, ज्यादा भी मिल सकता है 1 घंटे का, 1 घंटे का कह रहा हूँ। दिन में करते हो तो 11-12 पाउंड तक मिलता है। और कुछ कैश पे भी देते हैं, तो कैश पे भी अच्छे खासे देते हैं। वो लड़की कैश पे करती थी, उसको 8-10 पाउंड, 8 आई थिंक 8-9 तक मिलता था उसको। और आप खुद समझदार हो, कोई 8-9 पाउंड भी ले रहा है, 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करो एक दिन का, तो 100 पाउंड तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अगर वो बंदा 5-6 दिन काम कर रहा है तो 600 पाउंड उसका वीक का कहाँ कहीं नहीं गया, और जो 1500 ले रहा है तो डबल ही है, फिर उसका 1000 पाउंड तो बनना ही बनना है, ऑब्वियस है। इसमें कोई कहानी नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कुछ, ये तो प्रूफ है, बिल्कुल जेन्युइन है। और जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता है, ठीक है। वो चाहते नहीं कि अब यहाँ पे और ज्यादा स्टूडेंट आए और ये सब चीजें उनको पता लगे, पाजी वीडियो बनाना अगर ये सब एक्सपोज करें, वो नहीं चाहते, स्टूडेंट नहीं चाहते कि हाँ वो अपना आए तो जिंदगी अपना जिए, वो नहीं चाहते कि और यहाँ पे रश हो, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि हाँ ऐसी कैटेगरी में भी स्टूडेंट आते हैं कि जो इतना कमा रहे हैं, लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट भी हैं जो सिर्फ 600-700 पाउंड कमा के खुश हैं, सिर्फ वो N9 पे भी काम करते हैं, 1000 पाउंड कमा लिया महीने का, दे आर हैप्पी। उनको नहीं कमाना, इनको काम नहीं करना, उनको बस पार्ट टाइम निकालना, अपना फीस भरी हुई है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आते हो वो डिपेंड करता है। वो जो मैंने बताया अभी 3-4 स्कीम है, वो गॉड गिफ्टेड है भाई, इतना स्टेमिना, इतनी एनर्जी, कोई फालतू की लड़की बाजी नहीं, कोई क्लबिंग नहीं करना, कुछ ड्रिंक नहीं करना, अपने काम से मतलब रखना। अब आप सोचो कि पाजी वो यूनिवर्सिटी कैसे करता है, भाई अगर वो नाइट शिफ्ट कर रहा है कोई, तो वो जा रहा है यूनिवर्सिटी भी दिन में, सो रहा है, कम सो रहा है वो। और वैसे भी यहाँ पे 2 दिन तो देखो, क्लास तो 2 दिन लगती है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी सो रहा तो फिर वो छुट्टियों के दिन में अपना सो जाएगा, तो रात के टाइम उसके पास लैपटॉप है, अपना बैठ के वो कर सकता है, असाइनमेंट वगैरह कुछ करना है। तो ये तो सब बहाने हैं कि आप अपने दिमाग को कैसे समझा रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी जॉबें हैं सिक्योरिटी में, मैंने बता दिया कैसे बनेगा लाइसेंस, बाकी आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा। जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वो थोड़े दिन की होती है, उस ट्रेनिंग में आपको यही बताया जाता है, फर्स्ट एड किट कैसे यूज करनी है, इमरजेंसी में आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में, कुछ इंसिडेंट हो जाता है कैसे आपको रिएक्ट करना है ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई जाती है जो कि काम आती हैं। और मुझे लगता है कि ये वैसे भी पता होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग आपके काम की ही है, कर लो, सर्टिफिकेट ले लो और जॉब करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो। लाइसेंस रहेगा तो प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि एजेंसी वाले चाहते हैं यूके में कि आपके पास गाड़ी हो, तो हम सिक्योरिटी की जॉब तो धरी हुई है सामने आपके, आपने उनको बोल दिया आई हैव यूके लाइसेंस एंड इंडियन लाइसेंस भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ड्राइविंग कर लेते तो जॉब आपके सामने रखी हुई है, वो सिक्योरिटी की मिल जाती है। बट वो है कि थोड़ा सा दूर भी भेज सकते हैं आप, और यहाँ आधा घंटा आपको जाना भी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कौन सा भी ट्रैफिक होता है। बस रूल्स फॉलो करना, अगर किसी को इंडिया में ड्राइविंग आती है तो ट्राई करना कि मुझे पता आपको आती है। यहाँ की ड्राइविंग बहुत ज्यादा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, इजी है, कोई ट्रैफिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे जो साइंस लगे हैं, किस लेन में जाना है, एग्जिट एंट्री है ना, नो एंट्री वाली में घुस मत जाना फाइन आ जाएगा, तो वो पता नहीं लगता, कई बार नो एंट्री का साइन होता है, आप घुस जाते हो उधर। तो आते सार ना, या तो आपका कोई फ्रेंड है यूके में जिसके जो चला रहा है गाड़ी, उसके साथ बैठ के 2-3 दिन नजर मारोगे, पता लग जाएगा। नहीं है कोई फ्रेंड तो कोई बात नहीं, 50-60 पाउंड लगेंगे, 2 लेसन ले लेना बस, 2 लेसन इनफ है अगर आपको चलानी आती है, क्योंकि आपने सिर्फ वही समझना है राउंड अबाउट पे कैसे मूव करना है, एंट्री एग्जिट के बारे में ना, तो साइड
किसको देनी है पहले, है ना। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जॉब भी बहुत है, बट अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ये जॉब भी मैंने आपको बता दी है कि सिक्योरिटी में पैसा बनता है, और लिटरली बहुत स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी कमाते रहेंगे। सिक्योरिटी इज द बेस्ट, बट ये है कि रातों की नींद छोड़नी पड़ती है। तो देख लो आप स्ट्रगल करना चाहते हो नहीं करना चाहते, मैंने आपको बता दिया। और 1000 पाउंड तक वीक का मैंने बता दिया कि कमा रहा है, तो आप एस्टिमेट कर लो कि महीने का कितना होगा। और मैं ना इन स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि भाई सब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, बीमार मत पड़ जाना, ठीक है। कोई मजबूरी है कुछ है तो चलो माना कि आप कर रहे हो, बट हाँ पैसे के चक्कर में आप लालची हो गए हो कि हाँ मेरे को कमाना है कमाना है। शरीर अपनी हेल्थ, उस चीज का भी ध्यान रखना, बीमार पड़ गए तो ना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो भी चीज का ध्यान रखो, रेस्ट भी करो, असाइनमेंट्स भी करो, काम करते रहो, सारी जिंदगी काम ही करना है। तो ये एक वीडियो बनाना था। उम्मीद है आपको आइडिया मिल गया होगा जो मैं बात करना चाहता था। और कोई भी आपको डीमोटिवेट करे तो ये वीडियो जरूर शेयर कर देना उसके साथ। और यहाँ पे काफी सारी जॉब्स हैं, वेयर हाउसेज में हैं, ऑफ लाइसेंस शॉप्स हैं, वो वहां पे आप करते हो, वहां पे भी पैसे बनते हैं, बट इतने नहीं बनते जितने मैंने अभी कुछ स्टार्टिंग में बताए हैं। वो लोग कम देते हैं, ठीक है। एजेंसी वाले भी आपको वो मिनिमम वेज रेट देंगे पर आवर के हिसाब से, तो वो जितना आप करोगे उतना ही बनेगा आपका। डिलीवरी की जॉब करोगे वो भी कैश पे कम देते हैं, सबसे ज्यादा इसमें ही बनता है जो मैंने अभी आपको बताया, सिक्योरिटी का हो गया है ना, इन इन जॉब में। और उधर आप किसी ऑफ लाइसेंस शॉप पे कर रहे हो जो कि 12 12 घंटे आप डेली कर रहे हो, आपको पैसे दे रहा है कैश पे अच्छे खासे। बट ये सब स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये रिस्क रहता है। ट्राई करो, N9 की जॉब रखो, और बाकी जब आओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए इसके बारे में, वैसे कर ही दिया मैंने बहुत कुछ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसलिए बता देता हूँ कि भाई दुनिया कर रही है, सीधी सी बात है ना। इंडिया में लोग क्या सोचे मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे दुनिया कर रही है। और यहाँ पे जब आ जाते हो बस कोई गलत काम मत करो, कोई क्राइम मत करो, कोई कुछ नहीं पूछता। मैंने नहीं देखा कभी किसी स्टूडेंट को ऐसे कोई दिक्कत आया हो, कभी कोई पकड़ा गया हो कि कैश पे काम कर रहा था। एम्प्लॉयर संभाल लेते हैं, कभी कोई इशू नहीं आया किसी को, कुछ नहीं पूछता, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं पूछता भाई, कोई कुछ नहीं। बस आप कोई क्राइम मत करो, अपना अपने काम से मतलब रखो, बस इतना ही है। कोई गलत काम मत करो, किसी से पंगे मत लो, ये सब चीजें, रूल्स फॉलो करो, तो कोई इश्यू नहीं होता। अपना ध्यान रखें, टेक केयर। बाकी हाँ, एप्लीकेशन यूके के लिए अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, वो भी मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा 1 से 2 दिन में, अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब में मैं बता दूं, पार्ट टाइम जॉब देखो आपको खुद ढूंढनी है। अगर जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो ये सोच के कर रहे हैं पाजी आप पार्ट टाइम जॉब भी हमारी करवा दो, एकदम गारंटी। देखो गारंटी नहीं है, मेरे पास जो रेफरेंस होंगी मैं आपको दे दूंगा। मेरे अगर नोन में स्टूडेंट्स हैं उस सिटी में, आप आ रहे हो तो मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैं तेरा एडमिशन भी करवा दूंगा, मैं तेरी अकोमोडेशन भी करवा दूंगा, मैं तेरी जॉब तो 100% हो जाएगी, वो चीज नहीं भाई। अकोमोडेशन तक मैं आपका ले सकता हूँ, बट हाँ जॉब के लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।